हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस से संबंधित टॉप 20 ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक का विवरण देता है? तो दोस्तों, हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक का विवरण देता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल या फिर समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल। तो हाथी गुफा शिलालेख खारवेल शासक का विवरण देता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप सभी को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर गढ़वाल रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीर्ण विहार का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गढ़वाल रानी कुमार देव ने धर्मचक्र जीर्ण विहार का निर्माण कराया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए बोधगया, राजगिरी, कुशीनगर या फिर सारनाथ। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ। तो सारनाथ स्थान पर गढ़वाल रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र विहार का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदूषक संस्कृत नाटक में एक सामान्य पात्र है। दोस्तों, विदूषक संस्कृत नाटक में एक सामान्य पात्र है। कौन सा सामान्य पात्र है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण। तो विदूषक संस्कृत नाटक में एक सामान्य पात्र ब्राह्मण है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पट्टिनी पंथ की स्थापना किस संगम शासक द्वारा की गई थी? दोस्तों, पट्टिनी पंथ की स्थापना किस संगम शासक द्वारा की गई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है नेदुजरल अदन चेर शासक, सेनगुट्टुवन चेरा शासक, करिकला चोल शासक या फिर नेटू जेलियम पांडियन शासक। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सेना गुट्टुवन चेरा शासक। तो पट्टिनी पंथ की स्थापना सेनु गुट्टुवन चेरा शासक संगम शासक द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में किस भारतीय शहर को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, प्राचीन काल में किस भारतीय शहर को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया इलाहाबाद, पटना, उज्जैन या फिर अमरावती। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पटना। तो प्राचीन काल में पटना भारतीय शहर को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक से पहले उसका बड़ा भाई और सिंहासन का असली उत्तराधिकार कौन था? तो आपका ऑप्शन दिए कुणाला, सुसीमा, तिवारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुसीमा। तो अशोक से पहले उसका बड़ा भाई और सिंहासन का असली उत्तराधिकार सुसीमा था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद को ब्राह्मवेद कहा गया है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वेद को ब्राह्मवेद कहा गया है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद वेद को ब्रह्मावेद कहा गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक युग में निम्नलिखित में से किस अनाज को घी कहा जाता है? तो दोस्तों, वैदिक युग में निम्नलिखित में से किस अनाज को घी कहा जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया जौ, गेहूँ, चावल या फिर मक्का। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, चावल। तो वैदिक युग में चावल अनाज को घी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन शून्य के महत्व को जानता था? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शून्य के महत्व को जानता था? आपका ऑप्शन दिया भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, बुद्धायन या फिर चाणक्य। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य शून्य के महत्व को जानता थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र के मंत्री और कलम द्रुम के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन दिया अपराग, चंदेश्वर, लक्ष्मीधर या फिर विज्ञानेश्वर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मीधर। तो गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर कलम द्रुम के लेखक थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। तो दोस्तों मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया काबुल, दिल्ली, पटना या फिर मुंबई। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता का अनुरोध किया गया है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए प्रमुख शिलालेख 6, प्रमुख शिलालेख 7, प्रमुख शिलालेख 8 या फिर प्रमुख शिलालेख 5। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी प्रमुख शिलालेख 7। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख 7 में संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता का अनुरोध किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक युग में राजा के लिए प्रयुक्त समतुल्य शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों प्रारंभिक वैदिक युग में राजा के लिए प्रयुक्त समतुल्य शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए गोपति, गोमत, गोप या फिर गोमित्री। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए गोपति। प्रारंभिक वैदिक युग में राजा के लिए प्रयुक्त समतुल्य शब्द गोपति है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर महान के समय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गेंडुरसिया कहा जाता था? तो दोस्तों सिकंदर महान के समय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गेंडुरसिया कहा जाता था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर बलूचिस्तान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी बलूचिस्तान। तो सिकंदर महान के समय निम्नलिखित में से बलूचिस्तान क्षेत्र को गेंडुरसिया कहा जाता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान किंवदंतियों के अनुसार वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण के भगवत गीता का उपदेश दिया था? तो आपका ऑप्शन दिए ज्योतिषर, युवा, शाहाबाद या फिर लाड़वा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है ज्योतिश्वर। तो हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ज्योतिश्वर स्थान किंवदंतियों के अनुसार वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण के भगवत गीता का उपदेश दिया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत साबित हुआ है? आपका ऑप्शन दिए धार्मिक साहित्य, शिलालेख, सिक्के या फिर स्मारक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी शिलालेख। तो शिलालेख प्राचीन भारत के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत साबित हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक निम्नलिखित में से किस राजा के समकालीन थे? दोस्तों चरक निम्नलिखित में से किस राजा के समकालीन थे? आपका ऑप्शन दिए चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक या फिर अकबर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। तो चरक कनिष्क राजा के समकालीन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित कब की गई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद, बुद्ध के मृत्यु से कुछ समय पहले, बुद्ध के मृत्यु के 1 शताब्दी के बाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपदेश मुद्रा सारनाथ में बुद्ध के समय उपदेश से संबंधित है? आपका ऑप्शन दिया है अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी धर्मचक्र। धर्मचक्र उपदेश मुद्रा सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका में पाए गए शैल चित्र सामान्यतः निम्नलिखित में से किस काल के हैं? दोस्तों किस काल के हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या फिर ताम्र पाषाण। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मध्य पाषाण।
भीमबेटका में पाए गए शैलचित्र सामान्यतः मध्यपाषाण काल के हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आपका ऑप्शन दिए पटना, गया, हाजीपुर या फिर वैशाली। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुँचती रहें। आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।